लखनऊ के सरोजिनी नगर में आयोजित सोलर संवाद और विकास प्रदर्शनी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी ने प्रदर्शनी को देखा, वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की। सीएम योगी ने वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से एकता का संदेश दिया है। उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन और दुनिया की मानवता का सबसे बड़ा समागम जो बना था, अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन बना था। देश और दुनिया के 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक त्रिवेणी में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न भाषा का भेद था, न रूप और रंग का भेद था। सारे लोग एक घाट पे जाकर के, संगम में जाकर के डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बनते थे। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अलीगढ़ के महाकुंभ का एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश, एकता से ही सुरक्षित रहेगा यह देश। और एकता के उस संदेश को घर घर तक पहुंचाना, गांव गांव तक पहुंचाना। जब एक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, देश अखंड रहेगा, विकास चहुओर पहुंचेगा, हर एक चेहरे पर खुशहाली आएगी और भारत विकसित भारत बनेगा। भारत दुनिया की एक ताकत बन करके पूरी दुनिया को भी मार्गदर्शन करेगा। अलीगढ़ के शहर मुफ्ती ने होली के दिन जुम्मे की नमाज को लेकर कहा कि इस दिन 1 घंटे की देरी से दोपहर की नमाज पढ़ी जाए। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में होली होगी, उन जगहों पर जो मस्जिदें हैं, वहां पर 1 घंटे की देरी से जुम्मे की नमाज पढ़ाई जाए। साथ ही जहां जहां पर रंग खेला जा रहा है, वहां जाने से बचना चाहिए। कहीं और जाकर नमाज पढ़ ले ताकि अमन चैन को कोई नुकसान ना पहुंचे। रंगभरी एकादशी के मौके पर गोरखपुर में होली की धूम देखने को मिली। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने जमकर अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेली और होली के गानों पर जमकर डांस भी किया। बाबा मुक्तेश्वर नाथ सिद्धपीठ राजघाट मंदिर में इसका आयोजन किया गया। देखिए किस तरह से नाच गाकर होली के जश्न को मनाया जा रहा है। होली की धूम गोरखपुर में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर नाच गाकर होली के जश्न को मनाया जा रहा है। रंग भरी एकादशी के मौके पर बच्चों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने जमकर होली खेली है। रंग भरी एकादशी का महत्व हमारे पुरातन शास्त्रों में भगवान शिव माता पार्वती जी का गौना महोत्सव कराए थे। तभी से यह रंग भरी एकादशी महोत्सव भगवान मुक्तेश्वर नाथ धाम में धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें शहर के सारे गणमान्य लोग उपस्थित होकर के एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके भगवान की पूजन अर्चन करके और खुशियां मनाते हैं, होली मनाते हैं। ये रंग भरी एकादशी पर्व हर साल यहाँ पे मनाया जाता है और इस ओकेजन में सभी लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत अच्छे से होली मनाया जाता है। हम लोग बहुत सारे रंग भरी एकादशी में हम लोग बहुत अच्छे से गुलाल रंग लगाते हैं, दूसरे को भांग की व्यवस्था होती है, भंडारा होता है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लूट की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा और चोरी की बाइक बरामद कर ली गई है। थाना विजयनगर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। दूसरी खबर कौशाम्बी से है, जहां पर एनकाउंटर में 3 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं।
मुठभेड़ के दौरान गौतस्कर मोनू के पैर में गोली लगी है। गौतस्कर के कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए गौतस्करों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पूरा मामला मंझनपुर थाना क्षेत्र के बिछौरा का बताया जा रहा है। तो कौशाम्बी से 3, गाजियाबाद से 1 की गिरफ्तारी हुई है। बरेली में उत्तराखंड की उधम सिंह नगर की पुलिस ने छापेमारी की है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी के अगरासपुर गांव में छापेमारी की गई है। ये छापेमारी ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी के लिए की गई है। 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें उत्तराखंड ले जाया गया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के उत्तराखंड राज्य को अपराध मुक्त और नशा मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। पिछले 6 महीनों में नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों से जो पूछताछ की गई उसमें बॉर्डर के एरिया के कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, जहां ये नशे के तस्कर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। उस आशियाने को चिन्हित करने के उपरांत कल उधम सिंह नगर पुलिस के लगभग 300 कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा उन क्षेत्रों में रेड मारी गई, जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मऊ जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर जिला कारागार में स्वास्थ्य जांच में 5 कैदियों के HIV से संक्रमित पाए जाने की सूचना मिली है। जैसे जैसे जांच की रिपोर्ट आ रही है, वैसे वैसे HIV से संक्रमित जेल में बंदी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही जेल में HIV संक्रमित कैदियों की कुल संख्या अभी 11 हो गई है। वे सभी दवाएं मुफ्त हैं, सभी के कार्ड्स बनते हैं, सभी दवाएं निःशुल्क मिलती हैं और इन 11 मरीजों का इलाज कार्ड बना के नियमित रूप से चल रहा है। हर महीने हम लोग HIV की स्क्रीनिंग करते हैं। अगर कुछ रोगी और भी आते हैं तो उनकी वो दवा दी जाएगी और सभी दवा ले रहे हैं, रेगुलर रूप से नियमित रूप से दवा ग्रहण कर रहे हैं और सभी लोग किसी अन्य बीमारी की चपेट में नहीं आए हैं। आगरा पुलिस ने चौबे सिंह हत्याकांड का खुलासा किया है। आरोपी रामगोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला थाना खैरागढ़ क्षेत्र का बताया गया, जहां पर 24 दिसंबर की रात को पानी में डुबोकर चौबे सिंह की हत्या कर दी गई थी। तो पानी में डुबोकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और अब इस मामले को लेकर, हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है। देखिए, थाना खैरागढ़ पर अभियोग संख्या 235/24 हत्या की धाराओं में पंजीकृत था, जिसमें रामगोपाल वांछित थे। पुलिस द्वारा उनकी धरपकड़ की जा रही थी। इसी क्रम में रामगोपाल को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय रिमांड हेतु भेजा गया है। रामगोपाल के भाई राम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय राम खिलाड़ी द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उनके केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उनके भाई पर गलत कार्रवाई की जा रही है, जो कि बेबुनियाद है, जबकि उनके भाई पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत है और विवेचना के उपरांत उनकी गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय रिमांड हेतु भेजा गया। काशी में आज मणिकर्णिका घाट पर मसाने की होली खेली जाएगी। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच मसाने की होली खेली जाएगी। हालांकि डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने लोगों से अपील की है कि काशी की परंपरा का ख्याल रखते हुए शांतिपूर्वक तरीके से मसान की होली खेली जाए। संभल में बीजेपी नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। जहरीला इंजेक्शन लगाकर हत्या का आरोप लगा है। इलाज के दौरान अलीगढ़ में मौत हुई है, जिसके बाद एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जुनावई थाना के गावंद बथरा के रहने वाले गुलफाम सिंह यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार 3 लोग उनके घर आए और जहरीला इंजेक्शन लगाकर भाग गए। पुलिस ने उन्हें इलाज को भेजा, जहां से अलीगढ़ रेफर किया गया। अलीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हुई है। गुफनाम सिंह यादव आरएसएस में जिला कार्यवाहक रहे, पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य रहे थे।
2004 में उन्होंने गुन्नौर विधानसभा से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बीजेपी से उपचुनाव लड़ा था। 2016 में पश्चिमी यूपी के भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी रहे थे। और क्राइम की 10 बड़ी खबरों पर अब एक नजर डालते हैं। संभल में बीजेपी नेता की संदिग्ध मौत, जहरीला एक्शन लगाकर हत्या का आरोप, इलाज के दौरान अलीगढ़ में मौत। चित्रकूट में सरधुआ, पुलिस पर गंभीर आरोप, पीड़ित परिवार को पीटने का आरोप, युवती प्रेमी के साथ हुई थी लापता। कौशाम्बी में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया, अलग अलग क्षेत्र में छापेमारी, 10 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर में एनकाउंटर, 2 बदमाश गोली लगने से घायल, तमंचा कारतूस पिकअप बरामद किया गया। अमरोहा में एंटी करप्शन की टीम की कार्रवाई, जूनियर इंजीनियर और संविदा कर्मी लाइनमैन गिरफ्तार किए गए। संदिग्ध आतंकवादी अब्दुल रहमान के पिता ने कहा, अगर बेटा दोषी तो मिले सजा, सरकार से यही अपील कि बेटे को मिले न्याय। गोंडा में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई, गला रेत कर की गई हत्या, जांच जारी। उन्नाव में डीआईओएस ऑफिस में तैनात 2 बाबू रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, विजिलेंस टीम लखनऊ से 30,000 की घूस लेते पकड़ा। बदायूं में 1.5 साल की बच्ची की अपहरण का खुलासा, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में गैंगस्टर सिराज पर कसा गया शिकंजा, 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।